लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? पूछा गया कि लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संसदीय मामले के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उपबंध किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की 15% होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 51वां संविधान संशोधन 2003। यहाँ पर राइट आंसर होगा 51वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 245। राइट आंसर होगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो मंडल आयोग की सिफारिश पर किया गया। राइट आंसर होगा मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग 20वें के तहत अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची का विषय क्या है? पूछा गया है कि संविधान की 5वीं अनुसूची का विषय क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सन 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषा को शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया इस भाषा को? तो राइट आंसर होगा 52वां जो संविधान संशोधन है उसमें डोंगरी और मैथिली, संथाला, बोडो भाषा को शामिल किया गया। राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान वेतन व अन्य सुविधा प्रदान होती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं व वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में। यहाँ पर राइट आंसर होगा राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कब थी? जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में जो अनुच्छेद थे वह 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और लेबर दल की वहां पर सरकार थी ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई थी? तो 65वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए क्रिप्स मिशन अंग्रेजों ने भारत में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया जाता है? संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह किस आधार पर किया जाता है? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। राइट आंसर होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधुआ मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम कब बना है? तो सन 1976 में यह अधिनियम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटों का वर्णन है? तो 5 प्रकार की रीटों का वर्णन है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? तो 1976 में अस्तित्व में आया। 42वां जो संविधान संशोधन है वो 1976 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां संशोधन कब अस्तित्व में आया था? तो 44वां संशोधन सन 1978 में आया था। राइट आंसर होगा सन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बनी थे? संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बनी थे? तो अनुच्छेद 61 में यह बनी थी। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 40 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 40 में किस विषय का वर्णन हुआ है? तो पंचायतों का गठन का वर्णन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन प्रश्नों का उत्तर संसद सदस्य तुरंत सदन में ही चाहता है ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर संसद सदस्य तुरंत सदन में ही चाहता है ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। राइट आंसर होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है?
तो राष्ट्रगान को गाने में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। राइट आंसर होगा 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया है। उसके बाद सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांगों को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को यहाँ पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया है? तो हाथी को किया है अक्टूबर 2010 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को अक्टूबर 2010 में विरासत पशु घोषित किया है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहा है? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो वह 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो अनुच्छेद 14 में। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर भेज सकती है? तो 20 निर्वाचन प्रतिनिधि भेज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित पूछा गया है कि दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का होता है। राइट आंसर होगा सदन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के 42वां संशोधन धारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कहां जोड़ा गया है? संविधान के 42वें संशोधन धारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में कहां जोड़ा गया है? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। राइट आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 के तहत। उसके बाद संसद के अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों संसद के क्या है? अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसका भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52।